अम्मा, ये रही आपकी चाय। अम्मा, इतना ज़्यादा हुक्का पीना ठीक नहीं है, ये आपके लिए समस्या बन सकती है। अरे मुझे मत सिखा, जा यहाँ से। चाय दे दिया ना, अब निकल और जल्दी से जाकर नाश्ते पानी की तैयारी कर। मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखा। मुझे तेरे चेहरे में कोई भी रुचि नहीं है। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। अम्मा, आज मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू तो बहुत अच्छी लग रही है बिटिया, एकदम अच्छी। अम्मा, पता है ना, आज शहर से वो आने वाले हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, इसीलिए तो मेरी बहू रानी एकदम सुबह से तैयार होने में लगी है। जा उस कलमुही को कह अच्छे से खाना पीना बना कर रखे। मेरे छोटे बेटे को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसे खाने को अच्छा अच्छा ही मिलना चाहिए। और कहाँ गया वो निखट्टू? कालू, ओ कालू, कालू, अरे ओ कालू। हाँ आया आया अम्मा। हाँ अम्मा। अरे निखट्टू, जा और जाकर ताजी सब्जियां, मछली और मांस ये सब लेते आ। पता है ना तेरा भाई आ रहा है। हाँ अम्मा, जा ही रहा हूँ, बस उसी के लिए निकल रहा था। थोड़े पैसे निकाल रहा था। वो क्या मुझे देने पड़ेंगे? अब इस उम्र में ये सब करना होगा। नहीं नहीं अम्मा, बस मैं देख रहा हूँ मेरे पास कितने पैसे हैं, बस उसे लेकर ही जाता हूँ। जा जा, जल्दी जा। सेठ जी, एक मदद चाहिए थी। अरे कालू भाई, हाँ हाँ, अब बोलो भाई, क्या मदद चाहिए? सेठ जी, अगर 1000 सिक्के उधार मिलते तो बड़ा अच्छा होता। अरे भाई देखो कालू, दिल के तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं कहूँगा परिवार में ऐसे नहीं चलता है। तुम सिर्फ खर्च किए जा रहे हो और तुम्हारा वो छोटा भाई और हफ्ते में शहर से आता है, मलाई खाता है और एक भी कर्जा उतारता नहीं है, चल देता है। सेठ जी, जाने दीजिए ना, अम्मा को अगर इसी में खुशी मिलती है तो मुझे उसमें दुख नहीं है। ए भाई, इस जमाने में कहाँ से तू आ गया है? ये ले। ओ मुनीम जी, दे दो आप इसे। अच्छा मालिक, अभी दे देता हूँ। अरे अरे अरे, भैरव, अरे रुको रुको, ओ भैया रुको। अरे कालू भैया, आ जाओ, तुम भी बैलगाड़ी में आ जाओ। अरे भाई, इतनी सी दूरी के लिए तूने बैलगाड़ी ले ली? ये तो तू उड़ के भी आ सकता था या पैदल भी आ सकता था। नहीं भैया, क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। हाँ, उतनी दूरी तय करो और उसके बाद फिर पैदल चलो या उड़ो। हाँ, थोड़ी तकलीफ होती है भैया, इसीलिए ले लिया मैंने। आओ ना, बैठो बैठो। अरे भैया, लग तो रहा है बहुत सारी खरीदारी की है तुमने। हाँ भाई, खरीदारी तो मैंने की है और ये खरीदारी तुम्हारे लिए ही है। अम्मा ने कहा है तुम्हारे लिए पकवानों की कमी नहीं होनी चाहिए, बस वही कर रहा हूँ। अरे भैया, वाह वाह वाह, भाई हो तो ऐसा और अम्मा हो तो अम्मा जैसी। हाँ, एकदम ख्याल रखती है मेरा, इसीलिए तो हफ्ते हफ्ते में आ जाता हूँ। अरे अम्मा यहीं बैठी हो, चलो अच्छा है, उतरते ही तुम्हारा चेहरा दिख गया। अरे आजा आजा, तेरा ही इंतजार कर रही थी, बड़े देर हो गए। हाँ
अरे अम्मा, वो तो भैया मुझे मिल गए रास्ते में, बैलगाड़ी से आ रहे थे तो मैंने पूछ लिया कि मुझे भी ले लो। अब भैया ने कहा हाँ हाँ चलो, तो बस उसी में सवार हो गया। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, पैसे तो ये उड़ाएगा ही। इसके पैर और पंख थोड़ी काम करते हैं। इतनी सी दूरी पैदल नहीं चल सकता, बाजार से घर ही तो आना था। लेकिन अम्मा, भैया जाने दो ना, जो सच है वो तो सच ही है ना। अच्छा छोटे, कोई बात नहीं है। अरे बिजली, ओ बिजली, ये लो राशन ले आया हूँ और छोटा भी आ गया है। जल्दी जल्दी सारे पकवान बनाना शुरू कर दो। अरे कलमुही, बैठी बैठी क्या देख रही है? जा और जल्दी जल्दी खाना पीना बनाना शुरू कर। मुझे तो लगता है कभी कभी किसे मैं घर ले आई हूँ। अम्मा जा रही हूँ। अरे मेरे बेटे को मांस और मछली ज्यादा दे। दे रही हूँ अम्मा। हाँ दीदी, थोड़ा ज्यादा दो ना, हम दोनों तो साथ में ही खा रहे हैं ना। अरे मेरी बहू को भी दे। और बेटा बता, शहर में क्या चल रहा है? अम्मा, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। मैं सोचता हूँ छुटकी का किसी स्कूल में दाखिला करा दूँ। लेकिन भाई, बिजली भी तो पढ़ी लिखी है। जब तक स्कूल में दाखिला नहीं कराते हो, बिजली यहाँ पढ़ा देगी। अरे नहीं नहीं, हमारी पोती के लिए तुम्हारी बीबी नहीं है ठीक। मुझे तुम्हारी बीबी से नहीं पढ़वाना है। और उससे ज़्यादा होशियार तो गौरी है। अगर पढ़ाने का होगा तो गौरी पढ़ाएगी, बिजली क्यों पढ़ाएगी? हाँ, न बच्चे हैं न कुछ है। शादी के इतने वक्त हो गए, एक बच्चा तो पैदा न कर सकी, दूसरे के बच्चे को पढ़ाएगी। छोड़, अपने काम पे ध्यान दे। जा खाना खा और उठ। अच्छा अम्मा। अम्मा हाँ, ठीक ही कह रही हो। देखता हूँ अम्मा, अगले साल इस शहर ही ले जाऊंगा और तुम्हारे हाथों से स्कूल में इसका दाखिला करवाऊंगा अम्मा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़, खूब आगे बढ़। अरे फिर आना मेरे बच्चे। हाँ अम्मा, आ जाऊंगा अम्मा, परेशान मत हो। अरे कलमुही, यहाँ खड़ी क्या देख रही है? जा काम कर। हाँ अम्मा, जा रही हूँ। अम्मा, मैं जरा अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ। हाँ, जा बिटिया, जा मिला। अरे रे, क्या हाल है जुमरी? बैठ कर खाकर तो फैल गई है। एकदम लगता है जैसे ताकत तो निकल कर गिर रही है। अरे कलमुही, आ गई तू? मैं तो तुझे कलमुही कहती हूँ, आज तू मुझे कलमुही कह रही है। हाँ, कहेगी क्यों नहीं। दो बहुओं की मालकिन है और दोनों बहुएं तो खूब काम करती हैं। अरे किसने कहा खूब काम करती हैं? हाँ, मेरी एक ही बहू खूब काम करती है और वो है गौरी। गौरी तो मेरा पूरा ध्यान रखती है। गौरी ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। नाम तो कुछ गलत नहीं कह रही है, गौरी की बिजली? अरे गौरी, ठीक सुना तूने, मैं गौरी की ही बात कर रही हूँ। गौरी मेरी हर गुण से संपन्न है, सजने में भी, सुंदर दिखने में भी, काम काज में भी, पढ़ाई लिखाई में भी। जितना ध्यान वो रखती है उतना ध्यान तो कोई नहीं रखता। हाँ मौसी, ये लो चाय। अम्मा, ये रही आपकी चाय। अरे रख दे, मेरा हुक्का पीने का समय है, तुझे पता नहीं है? चाय लेके आई है, ले जा अपनी चाय। मीनू पी लेगी, मेरी चाय लेके जा। ठीक है अम्मा। देखा, तुझे दिखाने के लिए लाई थी मेरे लिए चाय। अभी तक उसे पता ही नहीं है कि ये समय हुक्का पीने का है मेरा।
अरे रे रे, देख झुमरी, एक बात मैं कह के जा रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। देख, लोगों को ना कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। क्या पता कौन किस तरीके से पलटवार करे। अरे चुप कर, ऐसे ही दुनिया चलाया है मैंने क्या? धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। जा यहाँ से। क्या बात है बिजली, क्यों रो रही हो? और क्यों रोऊंगी, तुम्हें नहीं दिखता है? दिखता है बिजली, और मैं तो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैं सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी अम्मा के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता हूँ। अम्मा को क्या बोलूँ, कुछ बनता नहीं है। नहीं नहीं, अम्मा के खिलाफ आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। चलो चलो, मैं आपको खाना दे देती हूँ। आह आह, अरे बाप रे, सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, क्या करूं? अम्मा ये काढ़ा पी लो। दो। अम्मा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वैद्य जी के पास चलिए, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। कालू जी कहाँ है? जल्दी आइए जल्दी। अरे क्या हो गया? अम्मा को लेकर चलिए। मुझे लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वैद्य जी के पास चलिए। अच्छा, मैं वैद्य जी को ही लेकर आता हूँ। अब वैद्य जी जल्दी चलिए, अम्मा की तबीयत बिगड़ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छा चलता हूँ भाई, अब परेशान क्यों हो रहा है? अरे इसकी तो सांसें छूट गई है भाई, और तुम लोगों ने तो देर कर दी। अब हुक्का शुक्का पीने वाले, नशा वशा करने वाले का तो यही हाल होता है। अब इसमें कौन सी नई बात है, इसको तो ऐसे ही जाना था। अब चली गई। जाओ भाई जाओ, अपने भाई को बुलाओ और इसे अब ऊपर भेज दो। अम्मा ये क्या हो गया अम्मा? अरे बाप रे, मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था अम्मा, लेकिन ये क्या हो गया? भैया ये क्या हुआ भैया? अरे अब क्या बताऊं भैरव, अचानक से अम्मा की तबीयत खराब हो गई। गौरी ने कितनी बार कहा था अम्मा को, अम्मा हुक्का इस्तेमाल मत करो, लेकिन अम्मा थी कि मानती ही नहीं थी। अब क्या किया जा सकता है? चलो भैया चलो, अब इनको आखिरी जगह पहुंचा देते हैं। भैया देखो, कागजात मिल चुके हैं, और देखो भैया, कुल 5 बीघा जमीन है हमारे पास, और इसमें से 70% मैं रखूंगा और 30% तुम रखोगे। ये क्या बात कह रहे हो भाई, जमीन तो आधी आधी बंटनी चाहिए। नहीं भैया, अम्मा ने मुझसे कहा था मरने से पहले कि तुम्हारी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी है, मेरी बेटी है, उसका भविष्य है, तो मुझे तो चाहिए होगा भैया। ये कैसी बात हुई भैरव, आधा आधा दे, आधा तेरा आधा मेरा। नहीं भैया, मैं तो 70% लूंगा, अम्मा ने कहा था। अम्मा ने तो मुझे बिल्कुल नहीं कहा। अब ये तुम्हारी और अम्मा के बीच की बात है, मैं क्या जानूं क्यों नहीं कहा और क्यों कहा। मेरी जो बात है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा चल कोई बात नहीं है, मैं 30% पे ही खुश रहूंगा। अरे वाह, देखा ना गौरी, 70% जमीन ले लिया मैंने। हाँ जी, आपने चालाकी से आखिर हासिल कर लिया, यही तो अच्छी बात है। तुम परेशान मत हो, छोटी सी जमीन हुआ तो क्या हुआ, अगर उपज अच्छी होगी तो हमारा घर चल जाएगा। देखो अब ऊपर वाला क्या करता है। अरे वाह, इतनी बड़ी जमीन है, फसल भी होगी खूब, मैं तुझे गहने बनवा दूंगा गौरी।
हाँ जी हाँ, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। आज जितनी जल्दी आप मुझे गहने बना कर दोगे। चिंता मत कर गौरी, लाद दूंगा तुझे गहनों से। हाँ? अजी ये क्या, हमारी फसल तो अच्छी नहीं हुई है। कालू भैया की फसल तो बहुत अच्छी हो गई, ऐसा कैसे? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, उसकी छोटी सी जमीन पर जितनी फसल हुई है उतनी फसल तो मेरी इस बड़ी जमीन पर भी नहीं हुई है। ये लो भैया तुम्हारे पैसे। ये हुई ना बात। सुनो बिजली, पास वाली जमीन हमने खरीद ली है। अब हमारा खेत और बड़ा हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए। गौरी, हमारे पास पैसे नहीं है, धीरे धीरे सारा खेत बिक गया। हमारी बिटिया का इलाज नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही घर बचा है और कुछ नहीं। हाँ जी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले ने तो हमें सब कुछ दिया था, इतनी सारी जमीन, इतने सारे खेत, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने आखिरकार भैया का हिस्सा मार लिया और भैया को उसका हिस्सा नहीं दिया। उसी का दंड मुझे मिला है। हाँ, मुझे भी लगता है। अरे भाई भैरव, ओ भैरव, अरे बाहर आओ भाई। हाँ सेठ जी। अरे भैरव, अरे ये खाली चारपाई देखकर तुम्हारी अम्मा की याद आ जाती है। अब भाई बोलने आया था, ये घर तो खाली करना पड़ेगा। तुम लोगों ने पैसे लिए हैं, अब ब्याज देने का वक्त आया तो खाली तो करना पड़ेगा ना भाई। सेठ जी, ये इतना जुल्म मत कीजिए। कहाँ जाएंगे हम तो बर्बाद हो चुके हैं पहले ही, और कहाँ जाएंगे। अरे 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 अरे, देखो भाई, समय का पहिया है, घूमता है, चक्र है, कभी तुम कभी हम, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। ये बात तो है ही। तुमने एक समय बहुत बदमाशी करी, आज देखो कालू को जाकर देखो, हवेली है, 4-4 बैलगाड़ियां हैं, और जमीनें तो इतनी है कि पूछो नहीं, गिनते गिनते हिसाब नहीं रख सकोगे। अब वो इतना अमीर हो चुका है, और एक तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारी हालत कैसी है, तड़प रहे हो। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। देखो भाई, मैं मोहलत नहीं दे सकता और तुम्हें निकलना पड़ेगा अभी, और मैं कुछ ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता। 1 मिनट ठहरिए सेठ जी। अरे बिजली बहन, कालू भाई। हाँ, ये मेरा भाई है सेठ जी, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। आप एक काम करिए, जो भी आपका बकाया बनता है और जो भी पैसे इसने लिए थे, वो सारे पैसे मैं आपको चुका दूंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप हवेली पे भिजवा दीजिएगा कि कितना हुआ, मैं सारा कुछ आपको भिजवा दूंगा। इतना भरोसा तो है ना मुझ पर। अरे भाई, क्या बात करते हो कालू। अरे तुम पे भरोसा तो तब से है जब से ये लोग तुम्हें चूस रहे थे, तब भी मैं तुझे सलाह देता था, और आज भी हूँ मैं। लेकिन भाई, तू बहुत अच्छा है। मैं होता तो इसकी मदद करने ना आता। तेरे जैसा भाई सबको मिले। चलता हूँ। भैया मैंने बड़ी गलती कर दी भैया, अब माफ कर दो भैया मुझे। अरे छोटे, ये सब होता रहता है, तू परेशान मत हो, और जिंदगी अभी बहुत बड़ी है। तू इतने से में हार और जीत मत मान, सब कुछ समय अनुसार होता है,
और सब कुछ एक समय अच्छा हो जाता है। भैया हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें चिढ़ाया, अम्मा का कान भड़काती रही, अम्मा तुम पर नाराज होती रही। अरे नहीं, देखो अम्मा का साथ तो मैंने तब भी नहीं छोड़ा था, और आखिरकार अम्मा की बदौलत हमारे पास अब सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये तो तभी होता है जब ऊपर वाला आपके साथ हो। चलो अब हम सब साथ रहेंगे, अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। हाँ दीदी।